हम में से अधिकांश लोग अपने जीवन के किसी न किसी चरण में यह सोचते हैं कि काश हम थोड़े अधिक आत्मविश्वासी होते, थोड़ा अधिक अनुशासित होते, या लोगों के साथ खुलकर बातचीत कर पाते। लेकिन अक्सर इसी इच्छा के साथ एक और विचार भी जुड़ा होता है कि हमारा स्वभाव तो ऐसा ही है, इसलिए शायद हम कभी नहीं बदल सकते। बी हु यू वांट इसी धारणा को चुनौती देने वाली एक प्रेरणादायक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखी गई पुस्तक है। लेखक बताते हैं कि व्यक्तित्व कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म के साथ तय हो जाए और जीवन भर वैसी ही बनी रहे। इसके विपरीत हमारा व्यक्तित्व लगातार बदलता और विकसित होता रहता है, और हम अपने व्यवहार, आदतों तथा निर्णयों के माध्यम से उसे नई दिशा दे सकते हैं। पुस्तक का केंद्रीय विचार यह है कि परिवर्तन किसी एक बड़े फैसले या अचानक होने वाले चमत्कार का परिणाम नहीं होता। वास्तविक परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। जिस तरह एक नदी वर्षों तक बहते हुए चट्टानों का आकार बदल देती है, उसी प्रकार हमारे दैनिक व्यवहार धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को नया रूप देते हैं। यदि कोई व्यक्ति अधिक आत्मविश्वासी बनना चाहता है, तो उसे पहले आत्मविश्वास महसूस होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। उसे आत्मविश्वासी व्यक्ति की तरह व्यवहार करना शुरू करना होगा। समय के साथ यह व्यवहार उसकी नई पहचान का हिस्सा बन सकता है। लेखक इस बात पर विशेष जोर देते हैं कि हम अक्सर अपने बारे में एक सीमित कहानी बना लेते हैं। हम खुद को शर्मीला, आलसी, असफल या साधारण मानकर उसी पहचान में जीने लगते हैं। यह आत्मछवि धीरे धीरे हमारी संभावनाओं को सीमित कर देती है। लेकिन पुस्तक हमें सिखाती है कि पहचान कोई स्थिर वस्तु नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे हम हर दिन अपने कार्यों के माध्यम से दोबारा लिख सकते हैं। जब हम नए अनुभवों को अपनाते हैं और अपने पुराने व्यवहार के विपरीत छोटे छोटे कदम उठाते हैं, तब हमारी आत्मछवि भी बदलने लगती है। पुस्तक में व्यक्तित्व के 5 प्रमुख आयामों पर चर्चा की गई है, जिन्हें आधुनिक मनोविज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। लेखक बताते हैं कि चाहे बात मिलनसारिता की हो, अनुशासन की हो, नए अनुभवों के प्रति खुलेपन की हो या भावनात्मक स्थिरता की, इन सभी क्षेत्रों में विकास संभव है। कोई व्यक्ति जन्म से ही पूरी तरह आत्मविश्वासी या अनुशासित नहीं होता। ये गुण समय, अभ्यास और अनुभव के साथ विकसित किए जा सकते हैं। यही विचार पुस्तक को आशा और संभावनाओं से भर देता है। लेखक यह भी समझाते हैं कि हमारा वातावरण हमारे व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित करता है। जिन लोगों के साथ हम समय बिताते हैं, जिन विचारों को हम सुनते हैं और जिन परिस्थितियों में रहते हैं, वे हमारी सोच और आदतों को आकार देते हैं। इसलिए यदि हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो हमें अपने आसपास के माहौल पर भी ध्यान देना होगा। प्रेरणादायक लोगों की संगति, सीखने की मानसिकता और विकास को प्रोत्साहित करने वाला वातावरण हमारे व्यक्तित्व परिवर्तन की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना सकता है। परिवर्तन की यात्रा कभी भी पूरी तरह आसान नहीं होती। कई बार हम नई आदतें शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद फिर पुराने व्यवहार में लौट जाते हैं। ऐसे क्षणों में अधिकांश लोग स्वयं को असफल मान लेते हैं। लेकिन लेखक के अनुसार असफलता किसी भी परिवर्तन प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा है। गिरना, रुकना और फिर दोबारा आगे बढ़ना ही विकास का वास्तविक मार्ग है। हर छोटी कोशिश, चाहे उसका परिणाम तुरंत दिखाई दे या नहीं, भविष्य के बड़े बदलाव की नींव रखती है। पुस्तक का एक अत्यंत शक्तिशाली संदेश यह है कि हमारा अतीत हमारी अंतिम पहचान नहीं है। हो सकता है कि हमने जीवन में कई गलतियां की हों, कई अवसर खोए हों या लंबे समय तक स्वयं को कमजोर समझा हो। फिर भी हमारे पास हर दिन अपने जीवन की कहानी को नए सिरे से लिखने का अवसर होता है।
लेखक हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि व्यक्ति अपने अतीत का कैदी नहीं बल्कि अपने भविष्य का निर्माता है।